होम लोन क्या होता है? और उससे भी बड़ा एक सवाल है कि होम लोन टॉपअप क्या होता है? बहुत से लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि होम लोन टॉपअप क्या होता है? आज हम लोग बात करेंगे डिटेल में कि होम लोन टॉपअप क्या होता है, इसको कैसे मिल सकता है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, कौन लोग होम लोन टॉपअप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, होम लोन टॉपअप एक ऐसा लोन है जो बहुत ही फ्लेक्सिबल लोन है। नॉर्मली जितने भी लोन्स होते हैं लाइक पर्सनल लोन, कार लोन, बिजनेस लोन, उस सब में सबसे ल्यूक्रेटिव ऑप्शन एक होता है होम लोन। लेकिन होम लोन के कुछ एक कंस्ट्रेंट होते हैं कि जिस पर्पस से आपको ये लोन मिलता है, आप इसका पैसा सिर्फ उसी पर्पस के लिए खर्च कर सकते हैं। जस्ट लाइक आपने हाउस परचेज के लिए लोन लिया है तो सिर्फ आप उससे घर खरीद सकते हैं। अगर आपने घर बनाने के लिए लोन लिया है तो सिर्फ आप उससे कंस्ट्रक्शन लोन में सिर्फ आप उससे घर बना सकते हैं, उसका पैसे का इस्तेमाल आप दूसरी जगह नहीं कर सकते। लेकिन टॉपअप पे ये ऑप्शंस जो आपको मिलता है, ये इस लोन को बहुत ही अट्रैक्टिव बना देता है। टॉपअप पे मिलने वाले पैसे को आप अपने अकॉर्डिंग अपनी मनचाही जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं और होम लोन के बेनिफिट आप ले सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं ख़ास जो बनाती हैं होम लोन टॉपअप को। लाइक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसका यूजेज। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया आपको कि होम लोन टॉपअप पे जो आपको पैसा मिलता है, इसका यूज़ आप किसी भी पर्पस से कर सकते हैं। आपने घर में कोई शादी करनी है, उसमें पैसा लगा सकते हैं। बेटे को एजुकेशन के लिए भेजना है, बेटी की शादी करनी है, एक्स वाई जेड, इन रिस्पेक्टिव ऑफ द यूजेज। आपको यहाँ कोई नहीं पूछने वाला कि आप उससे घर का फर्नीचर बनाने वाले हैं या आप उससे विदेश घूमने जाना चाहते हैं। आप इस पैसे का कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ख़ास है होम लोन टॉपअप में, वो है इसके कॉम्पिटिटिव रेट्स। लाइक एनी अदर लोन, जब भी आप कोई और लोन लेते हैं तो आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ते हैं, लेकिन होम लोन टॉपअप में जो आपको रेट्स पे करना पड़ते हैं, आरओआई बहुत ही कॉम्पिटिटिव होता है। इट वॉज ऑलमोस्ट नियर टू योर होम लोन्स। तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है इस चीज़। रीपेमेंट टर्म्स इसके बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रीपेमेंट टर्म्स होते हैं। लाइक आपने अगर पर्सनल लोन लेते हैं तो आपको बहुत शॉर्ट टर्म के पीरियड मिलता है, लाइक 2 years, 3 years, 4 years, मैक्स टू मैक्स 6 या 7 years। बहुत ही कम कंपनीज हैं जो 6 या 7 years तक जाती हैं, वरना ऑलमोस्ट ज़्यादातर कंपनीज 5 years तक की पर्सनल लोन की सर्विस प्रोवाइड कराती है। लेकिन जब आप होम लोन में जाएंगे और उसका टॉपअप पे जाते हैं तो जो वहाँ से आपको पैसा मिलता है, उस पे आपका रीपेमेंट टेन्योर होता है जस्ट इक्विवेलेंट टू योर home loan tenure. That can be for 12 years, 15 years, for even 20 years as well. So यहाँ पे आपको एक बहुत लंबा टाइम मिल जाता है जिससे आपका ईएमआई का बर्डन कम हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स काफ़ी कम देने पड़ते हैं, क्योंकि जिस बैंक के साथ आपका होम लोन चल रहा है वहाँ पे ऑलरेडी आपके डॉक्यूमेंट सबमिटेड होते हैं। तो आपको इसके लिए ना तो अपनी प्रॉपर्टी का लीगल कराना है, ना टेक्निकल कराना है, ना वैल्यूएशन करानी है। मीन्स जो फर्स्ट टाइम आपको सारे एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ा था, अभी आपको उस प्रोसेस से गुजरने की ज़रूरत नहीं है। इट्स एज सिंपल एज पर्सनल लोन। जैसे आपकी इनकम के अकॉर्डिंग आपका हम लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करते हैं और आपको वो पैसा दे दिया जाता है। अब बात करते हैं हम कि किसको ये होम लोन टॉपअप पे एक्स्ट्रा पैसा मिल सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। लाइक हम बात कर रहे हैं होम लोन टॉपअप। तो पहली कंडीशन है कि जिस इंसान को भी ये पैसा चाहिए है, उसके लिए ज़रूरी है कि उसका कोई होम लोन चलता हुआ होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपका कोई होम लोन चल रहा है तभी आप होम लोन उस पर टॉपअप ले सकते हैं, दैट्स फॉर श्योर। सेकेंड इज, आपका रीपेमेंट ट्रैक बहुत क्लियर होना चाहिए। लाइक आप कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत ज़्यादा ईएमआई बाउंस किए हो, डिले किया हो। अगर ऐसा केस होता है तो सिनेरियो में टॉपअप मिलना काफ़ी दिक्कत भरा हो सकता है। इंपॉर्टेंट थी इसका टेन्योर नॉर्मली जितना भी आपका होम लोन का टेन्योर बचा हुआ है आपके एलिजिबिलिटी में, लाइक कुछ कंपनी 65 की एज तक करती हैं, कुछ 70 की एज तक करती हैं। तो जितना भी एज लिमिट है, आपको सिर्फ उतने टाइम के लिए ही
होम लोन टॉपअप मिल सकता है। आप अपनी प्रॉपर्टी का रीवैल्यूएशन भी करवा सकते हैं। लाइक आपने आज से 10 साल पहले होम लोन लिया था, तब आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ आ रही थी, अकॉर्डिंगली आपको वहाँ होम लोन हुआ था। लेकिन अभी आपकी प्रॉपर्टी पिछले 10 साल में काफ़ी उसकी वैल्यूएशन बढ़ गई होगी, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को रीवैल्यू करवा सकते हैं और उस बढ़े हुए प्रॉपर्टी वैल्यू पे आप वहाँ पे लोन ले सकते हैं। आप जानते हैं, चलिए, कि कैसे आप ये लोन ले सकते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, सबसे पहले एक लोन चेकलिस्ट लेनी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे सबमिट करने हैं। उसका एक चेकलिस्ट आपको अपने फाइनेंसर से अवेलेबल करना है। नॉर्मली इसमें क्या होता है, इसमें आपका KYC होता है, आपके फाइनेंशियल्स इनकम डॉक्यूमेंट्स होते हैं। लाइक आप सैलरीड हैं तो आपका पे स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, आप अगर बिजनेसमैन हैं तो आपके ITR हो सकते हैं, GSTR हो सकते हैं, एंड देन ऑब्वियसली आपकी बैंकिंग। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, और उस एप्लीकेशन फॉर्म्स के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट आप सबमिट करते हैं। आपका अंडरराइटर बैंक का उसको इवैल्यूएट करता है, आपकी फाइनेंशियल्स को इवैल्यूएट करता है, आपकी प्रॉपर्टी की अगर रिवैल्यू होनी है तो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन को दोबारा से वैल्यूएट किया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग जो भी अमाउंट आपने डिमांड किया था, अगर वो आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो वो आपको अमाउंट आपके अकाउंट में प्रोवाइड करा दिया जाता है। या फिर किसी बैंक का अगर प्रोसेस DD द्वारा पेमेंट करने का है तो वो DD के मीडियम से आपको पेमेंट कर देगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो फ्रेंड्स, एक चीज़ बहुत श्योर है कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, आप पर्सनल लोन चला रहे हैं और आपके पास होम लोन भी है, तो इट इज़ द बेस्ट टाइम टू थिंक अबाउट द होम लोन टॉपअप, बिकॉज आप पर्सनल लोन के अनवांटेड हायर ROI से बच सकते हैं। फ्लेक्सिबल टेन्योर आपको मिल सकता है, जिसकी वजह से जो EMI का बर्डन आपको 5 ईयर्स में बियर करना